वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत पाकिस्तान, विशेषकर भारत, पाकिस्तान छोड़िए, भारत आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद में भी जिस स्थिति से बार बार बचना नहीं, टालना चाहता है, और पाकिस्तान जिस स्थिति बार बार लाना चाहता है, अंततोगत्वा अब मामला वो आ गया है जहाँ पर सबक सिखाना या दंड देना ये स्थिति आ चुकी है। इस दफे जो पहलगाम में किया, ये उसने पहल की है। ऐसी पहल वो 47 में भी अन्य रूप में कर चुका था, 65 में भी किया, 71 में किया, 99 98 में किया, 99 में, और अब जो किया उसका तरीका वही कायराना है। इस बार जो दंड मिलेगा कि पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं ना, परखच्चे उड़ेंगे। 4 टुकड़े होना चाहिए, 40 भी हो सकते हैं। उसमें बलूचिस्तान तो त्राही त्राही कर रहा है भारत के साथ संधि मिलाने के लिए, भारत के साथ गठजोड़ करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। और खैबर पख्तून वो भी एक पांव पे खड़ा हुआ। सिंध अलग होने को तैयार बैठा है। बचा क्या? जो बचा है वो बचा है कि जिसका बचना और नहीं बचना बराबर है। पाकिस्तान नाम की जो चीज़ है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और अति सर्वत्र वर्जयते, अत्यधिक क्षमा भी गलत है, अत्यधिक सहन करना भी गलत है। अब भारत उस स्थिति पर है जहाँ वो सहन करता है तो भी उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये मूर्खता पहले हमारे पूर्वज कर चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान। परिणाम क्या हुआ? अगर वो 16 बार माफ़ करने की अगर गलती नहीं करते तो 17वीं बार खुद न मारे जाते। इसलिए सर्प अगर आपके में फंस गया है तो उसको फन मत कुचलो, ख़त्म करो। और आप तो 3 बार छोड़ चुके हो उसको, अब नहीं छोड़ना। अब उसके पूरी सज़ा होकर के और खेल ख़त्म हो जाए। जहाँ तक हमारी जानकारियाँ मिल रही है, युद्ध शुरू हो उससे पहले ही अभ्यास में 3 फाइटर प्लेन उसके ध्वस्त हो चुके हैं। 2 उसके जो पायलट हैं मर चुके हैं। एक अस्पताल में अंतिम सांस गिन रहा है पाकिस्तान के। ये अवस्था है। एक का तो बता रहे हैं कि उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। ऊपर उड़ाते उड़ाते वो जो अभ्यास चल रहा था, फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो गिर गया। 2 दूसरे गिर गए। 3 तो फाइटर प्लेन वैसे भी गिर चुके। अभी 2 दिनों में, 3 दिनों में ऐसा हो चुका। एक तीसरा कल हुआ है। कुल मिलाकर के 3 हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके भीतर एक सच्चाई का भाव नहीं है, धर्म पक्ष नहीं है। फिर ये जो F-16 और A-17 आपके पास में है ना, ये भी इतने पुराने हो गए। धन अमेरिका के दिए हुए, धन टेक्नोलॉजी सब उनके पास में, धन वो वहाँ से अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सब गिरेंगे, ये सब गिरेंगे आपके। कई मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो भाई मुनीर है, भाई शब्द गलती से निकल गया मेरे मुंह से, वो अपनी पत्नी और इस तरीके से 8 जो और बड़े कर्नल्स, लेफ्टिनेंट्स हैं, वे अपने परिवार को ब्रिटेन और अमेरिका भेज चुके। और ये सूचना है कि युद्ध शुरू होते ही ये भी ऊपर के लोग खुद गायब हो जाएंगे। मुनीर खुद गायब हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज कई सारे खेमों में बढ़ चुकी है। लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि सैनिक तैयार बैठे हैं। अभी तो केवल यही बताया गया कि उसके 5000 सैनिकों ने नौकरी छोड़ के भाग लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जितने भी 6-7 लाख हैं, उसमें से कई सारे लाख, 1-2 लाख तो अभी छोड़ के भागने वाले, और उसमें भी अलग अलग हिस्सों में हो गए। खैबर पख्तून वाले अलग हैं, POK वाला तो मामले अलग हट गया है, और फिर ये इधर से पंजाब वाले अपने पंजाबी अलग चल रही, वो अलग अपने प्रांत के हिसाब से अब रहना चाह रहे हैं। और तो कुल मिलाकर के ऐसी अवस्था है कि युद्ध
न भी होता है, बल्कि युद्ध का अभ्यास ही होता है, और केवल भारत युद्ध के आगाज कर देता है तो भी पाकिस्तान दूसरे दिन आकर के और मुनीर सुनीर तुनीर उनके सब ला करके पाँव गिरने वाले। पक्ष में बोलने वाले दुनिया के दो लोग न्यूट्रल है, बाकी पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी, भारत के साथ खड़ी। दो न्यूट्रल होकर के बैठे हुए, एक कौन? एक हो रहा तुर्किया और उसके राष्ट्रपति ने अभी कुछ सामान भी भिजवाया। एक तुर्की, दूसरा चीन कह रहा है कि ज़रा मिल बैठ के देख लो किसकी गलती है, थोड़ा सा द्विपक्षीय बात कर लो। ये दो बात करने का बोल रहे हैं, बाकी सब लात देने का बोल रहे हैं। तो मामला अब आ गया है आर पार का। मोदी अब किसी कीमत क्षमा करने की मूड में नहीं। आज़ादी के इतिहास के बाद में दो बड़े घटनाएं हुई है। एक, पिछले कुछ दिनों पहले ही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोष्ठक में करता हूँ, वे नागपुर आरएसएस के मुख्यालय में गए, वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, और उन्होंने सौजन्य भेंट की और संघ की प्रशंसा की। जो भी वे उसके प्रचारक थे, ये सब ये कोष्ठक में हो गया। और पहली बार आज़ादी के बाद में संघ प्रमुख माननीय मोहन जी भागवत प्रधानमंत्री कार्यालय में गए कल। ये दो घटनाएं हैं, ये छोटी घटनाएं नहीं है। इसलिए अब तो जो खेल होगा वो आर पार होगा। पाकिस्तान अब केवल नक्शे पर रह जाएगा, असल पाकिस्तान जो जिसको पाकिस्तान बोलते हैं। बाकी तो अब जो बचेगा, कोई बोलेगा ये बलूचिस्तान है, कोई बोलेगा ये खैबर पख्तून है, कोई बोलेगा ये सिंध है, कोई बोलेगा ये पंजाब है, और जो पीओके है वो तो हमारा है ही, वो तो भारत का है, कोई बात ही नहीं उसमें। तो बचे हुए जो हैं वो तीन टुकड़े अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। पाकिस्तान नाम का ख़त्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान था वो ख़त्म। इसलिए बहुत ज़बरदस्त द्वंद्व मचने वाला है। कल्पना कीजिए, अपनी सरकार के साथ खड़े होइए। आप नेहा राठौर जैसे देशद्रोही का मन में ख्याल भी मत रखना कि ये भाव ठीक है। कांग्रेस ने अभी एक ऐसा पाप कर्म किया, फिर उसने अपने साइट से उसको हटा भी लिया कि प्रधानमंत्री जी का प्रतीकात्मक रूप से एक उसने वहाँ पर कार्टून जैसा दिया जिसके ऊपर मस्तक नहीं है। नीचता की सीमा होती भाई, नीचता की सीमा होती रे कांग्रेसियों। फिर तुमने हटा भी लिया उसको, वो एक अलग विषय, एक वीडियो अलग बनाएगी उसके ऊपर। लेकिन अपने देश के सरकार के साथ खड़े हुई है। मैं तो कहता हूँ कि इस समय भाई ओवैसी को हम उठ के और रात तक न जाने कितनी गालियाँ देते हैं, पर जैसा उसने अभी देश के मुसलमानों को आगाह किया कि तुम भाग्यशाली हो और हमारे पुरखों को धन्यवाद दो कि वो इस देश में रह गए, वहाँ रहते तो पता नहीं क्या हाल होते तुम्हारे, पाकिस्तान जाते तो। इसलिए उसको भी धन्यवाद दो। राष्ट्रवादी मुसलमान, वो अपने मुसलमान का अपना काम करेगा, लेकिन राष्ट्र उसके भीतर अगर धड़कता है किसी भी मुस्लिम में तो मैं उसको आदर दूंगा। इसलिए भरोसा करना नहीं करना अलग बात है, वो अलग चीज़ चलती रहेगी। वो सावधान विश्राम इसलिए बने हुए हैं, विश्राम में भी सावधान की मुद्रा रखना सदैव, ये ध्यान रखना। मैं भी प्रतीक में बोल रहा हूँ, भरोसे में नहीं रहना। भरोसे की भैंस पाड़ा दे देती, ऐसी कहावत है। तो सावधानी रखना। नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर, एनडीए सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, अपनी नेतृत्वकर्ता पर, इन पर भरोसा करें। भारत माता की जय।